अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ एंड व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन की दही फुल्कियाँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये फुल्कियाँ बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती हैं जो कि फ्रेश नहीं होती। तो आज हम इनको घर पर फ्रेश बनाएंगे। ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप है, तो इसलिए फ्रेंड्स हर स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, जिसको आप मीठा सोडा कहते हैं, वो डाला है। ये गार्लिक पाउडर है, ये ऑप्शनल है। ये इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून जो है वो होल ज़ीरा डाला है। इन सब चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा वाटर डालकर इसको हम इस तरह मिक्स करते जाएंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई जो है वो गुठली ना रह जाए। थोड़ा थोड़ा वाटर डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। बैटर जितना हमारा अच्छा रेडी होगा उतनी ही फुल्कियाँ हमारी ज़बरदस्त बनेगी। बैटर जो है इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, यानी कि मीडियम रखना है। तो आइए आगे हम चलते हैं। मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर रखी है। इसमें मैं 2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। चूल्हे को ऑन कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो गया है कि नहीं। ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो ये देखें, मैं एक चमचे से इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी तो फुल्कियाँ ऑटोमेटिक बन जाएंगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से फुल्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बन गई हैं। अब हम इनको इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाएं। ये देखें, फुल्कियाँ हमारी लाइट ब्राउन हो गई हैं। तो अब हम एक छलनी से इनको निकाल लेते हैं। ये सारी फुल्कियाँ मैंने निकाल ली हैं। तो इसी तरह हम और फुल्कियाँ जो हैं वो बना लेंगे। ये फटाफट तैयार हो जाती हैं, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें, ये भी हमारी रेडी हो गई हैं। इनको भी हम छलनी की मदद से निकाल लेते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है 3 टेबल स्पून बेसन से माशाल्लाह से हमारी प्लेट भरी हुई फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो आइए आगे हम चलते हैं। एक मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं 2 कप जो है वो योगर्ट डाल रही हूँ। योगर्ट आपने एक्स्ट्रा डालनी है क्योंकि हम दही फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं। इसमें मैं चाट मसाला 1 टेबल स्पून डालूंगी। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। इनको योगर्ट में इस तरह फेंट कर मिक्स कर लेना है। योगर्ट हमारी थिक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। हम बैटर जो है योगर्ट बैटर वो भी हमने मीडियम रखना है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा वाटर डालकर इस तरह इसको अच्छे से फेंटेंगे तो ये ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अब मैंने एक डोंगा लिया है। अब मैं इसमें दही फुल्कियाँ बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने नीचे योगर्ट डाली है, उसके ऊपर फुल्कियाँ डाली हैं, उसके ऊपर बॉयल किए हुए आलू डाले हैं, उसके ऊपर ऑनियन डाले हैं, उसके ऊपर ये टमाटोज बारीक कटे हुए वो डाले हैं। ये मैं तय डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप योगर्ट में सारी चीज़ें इकट्ठी भी डाल सकते हैं, लेकिन तय डालने से ये और ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ये देखें, इसी तरह हमने इनकी जो है वो तय लगानी है। स्टेप बाय स्टेप इनकी तय लगाएंगे।
ये देखें स्टेप बाय स्टेप इनकी मैं तह लगा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप तह लगाने से ये और भी ज़बरदस्त बनती हैं। ये ज़्यादा मिक्स नहीं होती तो इनका और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। ये देखें डोंगा हमारा फुल हो गया है, तो इसके ऊपर एंड पे मैंने थोड़ी सी योगर्ट डाली है, ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चिली पीस बारीक बारीक काट के डाली है। ये ऊपर जो है ये इमली की चटनी ये थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ टेस्ट ताकि इसका और अच्छा हो जाए और ये देखने में भी खूबसूरत लगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दही फुल्कियाँ जो है रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आपको भी यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चाहें तो फुल्कियाँ जो हैं आप तैयार करके घर पर रख सकते हैं और जब चाहे आप इनकी दही फुल्कियाँ जो हैं वो बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।